हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का दूसरा पार्ट। बच्चों, यहाँ पर आपको मैट्रिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न उत्तर जे प्रक्रम से दिया गया है, जो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है रक्त क्या है। ऑप्शन है कोशिका, उत्तक, पदार्थ, कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हम लोग का उत्तक। ठीक है। तो बच्चों, रक्त का और भी कई सारे नाम हैं, लहू, रुधिर या खून। ठीक है। यह एक शारीरिक तरल पदार्थ है जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाले यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य है जो एक जीवित उत्तक होता है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। ठीक है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो इसमें से स्किन, लंग्स, लिवर, रेक्टम, किडनी, ये सभी जो है उत्सर्जय अंग है। तो इनमें से कौन है विक्र, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। तो जो इनमें से जो है किडनी, यानी कि किडनी को हम लोग विक्र कहते हैं, तो विक्र हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। ठीक है। तो वो अगला क्वेश्चन है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो बच्चों, रक्षी कोशिकाएं यानी कि जो हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं, जो कि पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो C2H6O होता है। इसको हम लोग CH3 बॉन्ड CS2 बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इथाइल अल्कोहल का जो है हम लोग यूज करते हैं हैंड सैनिटाइजर के रूप में। ठीक है। और इसको हम लोग कई सारे रूप में भी यूज़ करते हैं। कोरोना आने के बाद हम लोग इसको हैंड सैनिटाइजर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो अवायवीय प्रकार के श्वसन में बनता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चों, सांस लेने को हम लोग श्वास कहते हैं और छोड़ने को हम लोग प्रश्वास कहते हैं, और सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का सही। तो अगला क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। ठीक है। और आयरन की कमी होने के कई सारे लक्षण हैं, जैसे आयरन की कमी से होने पर रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं। शुरुआत में आयरन की कमी से थकान, सिरदर्द, चक्कर आना हो सकता है। आयरन की कमी से सांस लेने की तकलीफ और बेचैनी होने लगती है। आयरन की कमी से बाल झड़ने की समस्या भी होने लगती है। आयरन की कमी से चिड़चिड़ापन और स्किन का कलर भी फीका पड़ जाता है या पड़ सकता है। आयरन की कमी से त्वचा के रूखापन और नाखून सफ़ेद होने लगते हैं। सीने में दर्द महसूस होना और धड़कन तेज होना, ये भी आयरन की कमी का लक्षण है। हाथ पैर ठंडे होने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है। तो ये सारी है आयरन की कमी होने का लक्षण। तो वो जो अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो वो जो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जाइलम क्या होता है। दारू या जाइलम पौधों में पाए जाने वाला दो संवहन उत्तक में से एक है। यानी कि संवहन का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टर एक तरह से होता है। ठीक है। तो और दूसरा होता है फ्लोएम। और जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी उत्तक है, यानी कि परमानेंट टिश्यू है, जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से होती है। ठीक है। तो बच्चों, पादप में जाइलम जल का वाहन का उत्तरदायी होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कुडपाद किसमें पाया जाता है। पैरामीशियम में, उगलिना में, अमीबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, कुडपाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, या फिर अपघटन क्रिया से। डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ता है। और मनुष्य या कोई भी जानवर वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। और ये जो क्रिया होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो वो जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। ठीक है, तो वो जो तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो ये जो स्टोमेटा है पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 मिलीमीटर एसजी, 150 मिलीमीटर एसजी, 90 मिलीमीटर एसजी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 120 मिलीमीटर एसजी, और इसमें एसजी का मतलब होता है पारा। ठीक है, और जो प्रकुंचन दाब है वो धमनियों का उच्च दबाव है जो हृदय चक्र के अंत में होता है। जब हृदय निलय संकुचित होते हैं तो शिथिलक दाब धमनियों का न्यूनतम दबाव है जो हृदय चक्र के आरंभ में होता है, यह जब नीलों में रक्त भरा होता है। ठीक है, तो अगला है, इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो मतलब बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों के द्वारा भोजन निर्माण करने की एक जटिल प्रक्रिया है जो पौधों के समस्त हरे भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रधान अंग है हरी पत्ती। ठीक है, तो बच्चों इनमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा हम लोग का पत्ती। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन एक कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो बच्चों वाष्पोत्सर्जन हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। पौधों में होने वाली यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो बच्चों ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये भौतिकी प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जल में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। तो बच्चों हम लोग पहले समझते हैं ये पाचन क्रिया क्या होता है। पाचन एक ऐसा क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त भड़ा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार का अपचय क्रिया है। तो बच्चों अपचय का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है, और यह क्रिया जो है जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश। तो बच्चों इनमें से जो है सही यानी कि सभी होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो अगला देखते हैं, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में। तो बच्चों पायरुविक एसिड का जो सूत्र होता है वो CH3COCOOH होता है। ठीक है, और यह जो क्रिया होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि यानी कि जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्रंथि कहते हैं कहाँ पाई जाती है, आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में। तो बच्चों ये जो जठर ग्रंथियाँ है वो आमाशय में पाया जाता है, यानी कि जो है ये आमाशय है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, कोहरा में, ऊँट में। ये जो खुला परिसंचरण है इसका मतलब होता है कि रुधिर खुली जगह है, खुली जगह में है, जैसे लेकुना, साइनस आदि में बहता है। यह कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होता है, जिसमें आंथ्रोपोडा मोलस्का में इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और ये जो है हम लोग का कॉकरोच है, तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण पाया जाता है इनमें से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, लेटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन। तो बच्चों इनमें से जो पौधों में जो ये गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है उसे लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, लेटेक्स को हम लोग हिंदी में संचीर कहते हैं, जो जलीय माध्यम में बहुलकी सूक्ष्मकणों का पायस यानी कि इमल्सन है। वैसे तो संचीर मूलतः प्राकृतिक
पदार्थ है, किंतु अब कृत्रिम लेटेक्स भी बनाए जाते हैं। और लेटेक्स से हम लोग कई सारे जो है उपयोगी चीज़ों को बनाते हैं, जैसे गद्दे भी हम लोग लेटेक्स से बनाते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वासनलिका से, विकृत से। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का यकृत से। यकृत से वो रक्त में प्रवेश करता है, ठीक है। रक्त जो है यूरिया नाइट्रोजन यानी कि BUN एक चिकित्सा परीक्षण है जो रक्त में पाए जाने वाले यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा को मापता है। यूरिया चक्र में लीवर प्रोटीन के पाचन के अवशिष्ट उत्पाद रूप में यूरिया का उत्पादन होता है। यानी कि बच्चों जब हम लोग का शरीर में यूरिया का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब हम लोग इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन ड्रॉप्स, ठीक है। और जब यूरिया की मात्रा हम लोग का शरीर में ज़्यादा होता है तो हमारे जो है किडनी में कई सारी बीमारी का मतलब कि कारण होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन में या सुबह शाम? तो वो जो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और सूर्य प्रकाश तभी हो सकता है जब दिन होगा, ठीक है। तो दिन में यह क्रिया होता है। तो अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एमिनो अम्ल। यानी कि जो फ्लोएम है वो किसका ट्रांसफर करता है वो, ठीक है। तो फ्लोएम पहले हम लोग समझ लेते हैं वो क्या है। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन उत्तक है। दूसरा संवहन उत्तक जाइलम भी है, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो फ्लोएम एक जटिल अस्थायी उत्तक है, यानी कि जिसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यह संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ, और यह जो है ना भोजन का संवहन करता है, ठीक है। जैसे इसमें ये आलू का पौधा है, आलू का पौधा में जो पत्तियां भोजन बनाता है वो अपने जड़ों में जमा करता है, और कुछ जो है अपने फूलों को भी देता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजम से? तो वो तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का जल से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका। तो वो जो इसमें जो आप देख रहे हैं ये है जो हल्का पीला रंग का दिखता है वो है प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मा कुछ दिन पहले जो कोरोना आया था उसमें जो है ना इसको प्लाज्मा को हमारे शरीर में दिया जाता था कोरोना के रोगियों को, ठीक है। तो वो अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो वो ये जो है ना हरित लवक है, ठीक है। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषी का अंगक है, और अंग अगर बोलेंगे तो वो पत्ती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विकृत के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का किडनी, जिसको हम लोग विकृत कहते हैं। और विकृत के अंदर ये जो है ना नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है। एक नेफ्रॉन गुर्दे की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो रक्त को छानकर पानी और घुलनशील पदार्थों को नियंत्रित करता है, जो आवश्यक है पुनः अवशोषित करता है और बाकी को मूत्र के रूप में उत्सर्जित करता है। इसका कार्य रक्त की मात्रा, रक्तचाप और प्लाज्मा प्रसारण की समस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो वो जो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर, ठीक है। इसे हम लोग लीवर कहते हैं, और इसको हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं। और यकृत की जो लंबाई है उसका जो गणना हम लोग करते हैं पीलिहा, अग्नाशय, अंड ग्रंथि और डिम्ब ग्रंथि से करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश और जल। तो बच्चों स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो भी स्वपोषी है जैसे पेड़ पौधे, जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो ऑक्सीजन को वो छोड़ता है, ठीक है। इसलिए इसमें से ऑक्सीजन सही आंसर हो जाएगा। और बच्चों स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो इस प्रकार के पोषण में जब जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी पोषण प्रणाली होती है, और ऐसे जीवों को ऑटोट्रॉफ्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? कुटुपाद, परिवहन, भोजन रसधानी, केंद्रक।
तो बच्चों इनमें से जो है ना सही हो जाएगा कूटपाद, ठीक है। ये जो बाहर निकलता है इस तरह से ये, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कूटपाद। और यह एक सर्वहारी जंतु है जिसका भोजन जल में तैरते हुए जीवाणु, शैवाल, डायटम आदि के सूक्ष्म जीवों के रूप में होता है। इन सूक्ष्म जीवों के निगलने में जो विधि अपनाई जाती है उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और यह अपने भोजन को शरीर के किसी भी सतह से कूटपाद द्वारा ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, और बच्चों ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो बच्चों ऑप्शन है 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल और 3.5 किलो जूल पर मोल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और एडीपी का सूत्र होता है C10H15N5O10P2, ठीक है। तो बच्चों ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग फिर इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें। इस वीडियो में अगर आप लोग का मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।